नमस्ते मित्रों, राम राम। आप सभी का स्वागत करता हूं मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, जैसा कि आप सबके कमेंट्स को मैं बार बार पढ़ पा रहा हूं और निश्चित तौर पर कल जो आपसे चर्चा की थी उसमें आपकी वेदनाएं जो हैं वो कमेंट के माध्यम से मैं बहुत अच्छे से अनुभूत कर पा रहा हूं और अपने आप को सामान्य नहीं कर पा रहा हूं। मुझे ये लगता है कि लेक्चरर हिंदी और रीट लेवल 2 में ये जो इतनी कट ऑफ गई है, इस कट ऑफ के पीछे अगर कोई मूल रूप में अगर दोषी है तो ये पेपर बनाने वाले लोग नंबर 1। दूसरे लोग अगर कहीं दोषी हैं तो वो लोग जिन्होंने इन पेपर्स को कहीं न कहीं ऊपर नीचे किया है ना। ये कहीं न कहीं किया ही है ना। इसका जो है पुख्ता प्रमाण तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये कहीं न कहीं तो हुआ है। जितना यहाँ गिरफ्तारियां जो सारी बातें हमारे सामने आ रही है तो उनसे ये लगता है कि ये जरूर कहीं न कहीं हुआ है। फिर मित्रों, अगर आप देखेंगे तो मैं 2-3 मुद्दों पर बात करने वाला हूं। पहला तो ये कि आप जितना दुखी हैं, मैं भी लगभग मुझे भी उतना ही दुख हो रहा है। मेरा हृदय भी आप ही की तरह विदीर्ण है, क्योंकि आप सोचिए एक शिक्षक के विद्यार्थी है ना, जब कहीं न कहीं दुखी होते हैं तो मेरा दुखी होना जो कहीं न कहीं व्यथित होना लाजमी है। फिर मित्रों, ये जो रीट की एक आंसर की फाइनल जो आ गई है और उसमें जो डिलीट हुए हैं उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, और जो आंसर मतलब ऑप्शंस बदले गए हैं, सही उत्तर बदले गए, उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं आज। लेकिन मुझे लगता है कि क्या एक्सपर्ट पर कोई ऐसी जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती कोर्ट में, है ना, जिसके माध्यम से अब जो भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं, आपके परिचित हो सकते हैं, इधर उधर जो भी कहीं एडवोकेट हैं, तो आप में से कुछ लोग जरूर इन एक्सपर्ट्स के लिए, ताकि कम से कम इनके लिए अगर कोई मुद्दा नहीं बनेगा। मैं डे 1 से, जब से ये आपत्ति वाली बात आई है ना, और जब आंसर की जारी की गई, उस दिन से ही मैं आप सभी से ये आग्रह कर रहा हूं कि ये जो मूल जड़ है, उस जड़ पर अगर आपका प्रहार नहीं होगा तो दिक्कत आने वाली है, और वो दिक्कत आपके सामने आ ही गई है। अब आप देखिए, उधर हिंदी की बात करते हैं तो उधर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है व्याख्याता हिंदी में। यहां अगर लेवल 2 की बात करें मित्रों तो 7 प्रश्न डिलीट हो गए। ये सामान्य बात नहीं है, और 4 प्रश्नों के उत्तर चेंज कर लिए गए। इसका मतलब 11 प्रश्न, और 11 प्रश्न का मतलब होता है 22 अंक। अब आप समझ सकते हैं कितना गड़बड़ जाला हो सकता है, और वो गड़बड़ जाला हो गया है। इसलिए हमारे जो विद्यार्थी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है लेकिन फिर भी वो नंबरों से रह गए साहब, इतनी कट ऑफ आई गई है। अब परिवार वाले, बाकी लोग सब यूं ही सोचते हैं कि इन्होंने मेहनत नहीं की है। मैं कुछ कमेंट आपके सामने मेरे मित्रों के द्वारा जो यहाँ पर भेजे गए हैं मुझे, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा वेदना का कितना चरम स्तर है। फिर मित्रों, सभी को एकजुट होकर कोई दरवाजा कोर्ट का खटखटाना चाहिए, है ना। और इतनी कट ऑफ जाना ये अप्रत्याशित है, इस बात की एहसास मैं भी कर रहा हूं, भले कोई और इस बात को उठाए या नहीं उठाए यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मैं इस बात को कहीं न कहीं महसूस कर रहा हूं और आपके सामने इस बात को रख भी रहा हूं। तो मित्रों, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये जो हमारे प्रश्नों वाली बात है, सबसे पहले थोड़ी सी मैं लेवल 2 हिंदी की बात कर लेता हूं ताकि आप उस बात से थोड़ा सा रूबरू हो जाएं। मित्रों, ये फाइनल आंसर की जो आई है, इसमें अगर आप देखेंगे तो 7 प्रश्न इसमें डिलीट कर दिए गए हैं। एक प्रश्न जो है मित्रों 45, प्रश्न नंबर 45 को डिलीट किया गया है, प्रश्न नंबर 69, प्रश्न नंबर 70 डिलीट किया गया है, 91 डिलीट किया गया है मित्रों। और इसी तरह से आप देखें तो 122 डिलीट किया गया है, 148 डिलीट किया गया, 149 डिलीट किया गया। मित्रों, इसमें हिंदी के भी प्रश्न हैं, लगभग 4 एक प्रश्न हिंदी के डिलीट किए गए, 3 एक प्रश्न जीके और बाकी सारी व्यवस्थाओं में। तो कुल डिलीट जो है मित्रों कितने प्रश्न हो गए? डिलीट हो गए हैं मित्रों 7 प्रश्न, ठीक है। और ऑप्शन चेंज कर दिया गया है 4 प्रश्नों का, ठीक है। ऑप्शन चेंज कर दिया गया है, 4 प्रश्नों का ऑप्शन चेंज कर दिया गया। अब मान लीजिए ये प्रश्न अगर पहले वाली आंसर की के अनुसार जिनके सही थे, आप समझना, पहले वाली जो आंसर की थी उनके अनुसार जिनके सही थे उनको सीधा सीधा आप देखेंगे, जिनके सही थे उनको सीधा सीधा नुकसान हो गया, घाटा हो गया। इसीलिए जो लोग रेस में थे वो रेस से बाहर हो गए। दूसरा मित्रों, कहां क्या अंदर घोटाला हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है,
इन सब की पुख्ता खबर मुझे नहीं है, लेकिन आशंकाएं जैसा आप जाहिर कर रहे हैं वैसा मैं भी जाहिर कर रहा हूं कि कहीं न कहीं कुछ तो हुआ है। 40% वाला बैरियर काम नहीं आया, इतने प्रश्न गड़बड़ हो गए, डिलीट हो गए, तब भी बात नहीं बनी, तो ये आखिर इतना कैसे जंप कर सकता है, ये मेरे लिए भी बड़ा चिंता का विषय है। तो आप देखिए, और 4 जो आंसर चेंज किए गए हैं मित्रों वो भी आप देख लीजिएगा, है ना। 4 जैसे निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मित्रों ये प्रश्न तो अगर देखा जाए तो डिलीट योग्य था, लेकिन इसका ऑप्शन आंसर चेंज कर दिया गया। मित्रों ये दोनों ही ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो मेरे पास यहां पर एक पुस्तक पड़ी हुई है, मैं आपको बताता हूं, ये दोनों ही प्रश्न जो हैं उस पुस्तक में है मित्रों, है ना। और ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं उस पुस्तक में ही आपको नजर आ जाएंगे। पुस्तक मैं देख पा रहा हूं, तो मित्रों कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये जो दोनों आंसर है मित्रों वो दोनों ही आंसर ठीक नहीं है। यहां पर अगर एक आंसर को ठीक मान लिया गया तो दूसरे आंसर को भी ठीक मानना चाहिए था। ठीक है, अब वो मैं आपको अलग से बताऊंगा मित्रों। मैं यहां पर देख पा रहा हूं बहुत सारी किताबों में वो किताब कहीं आगे पीछे है ना, फिर भी अभी कहीं नजर आ जाए तो मैं आप बात करूंगा। ठीक है मित्रों, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा ये जो है, ठीक है, एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, ऐसा न होकर बीच में योजक आया है। अलग अलग जब करता है तो मित्रों रही की जगह रहे हैं ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। लेकिन इस किताब में वासुदेव नंदन की जो किताब है उनमें आप देखेंगे ये भी जो है आपको सेंटेंस मिल जाएगा, और काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र ये भी आपको सेंटेंस मिल जाएगा। तो आप सोचिए, काशी पहले जो ऑप्शन राइट किया गया था काशी वाला किया गया था, तो इसको हटाकर अब क्या कर दिया गया, एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे, इसको कर दिया गया। तो ये भी मित्रों अगर देखें तो डिलीट होने वाला ही प्रश्न था, जबकि इसका ऑप्शन चेंज कर दिया गया, ये बात सही नहीं है। हाँ 71 वाला जो है यहां पर देखिए, एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो मित्रों वो बिल्कुल क्षेत्र किया गया, ये ठीक है, अंचल से क्षेत्र कर दिया गया, इस बात को हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मित्रों कहीं न कहीं ये जो पेपर सेटर है उन्होंने प्रश्न ठीक नहीं बनाया, सबसे पहली बात। फिर देखिए मित्रों, ये कार्ड पर लिखे गए शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? पहले साहचर्य विधि किया गया था, जो बात सही थी, बाद में अभी जो है वो मॉन्टेसरी विधि कर दिया गया। मित्रों ये बात भी गलत है, ये ऑप्शन जो चेंज किया गया है वो सही नहीं है, आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। फिर मित्रों देखिए 135 नंबर का जो प्रश्न यहां पर दिख रहा है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। मित्रों निदानात्मक परीक्षण हमेशा कमजोर बच्चों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, कि बाकी सारे बच्चे तो टेस्ट में 10 में से 9 नंबर ला रहे हैं, 8 नंबर ला रहे हैं, लेकिन 4 ऐसे बच्चे हैं जो तो 10 में से 0 ला रहे हैं। तो आखिर ये 10 में से 0 क्यों ला रहे हैं, इस बात का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है मित्रों। तो इसके लिए जो पहले जो ऑप्शन बताया था बोर्ड ने वो बिल्कुल ठीक था, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, यानी जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो आखिर कहां क्या कमजोरी है उसमें, वो सीख नहीं पा रहे हैं, तो वो पता लगना। विद्यार्थियों के उपलब्धि का स्तर जांचना मित्रों, इसके लिए तो उपलब्धि परीक्षण होता है, उपलब्धि का स्तर जांचने वाला मामला यहां पर ठीक नहीं है। तो मित्रों मुझे लगता है यहां पर यह भी गड़बड़ है, यहां पर यह भी गड़बड़ है। तो जो ऑप्शन चेंज किए गए उसमें भी मामला मेरे हिसाब से तो गड़बड़ी लगता है। केवल एक प्रश्न का जो उन्होंने ऑप्शन चेंज किया वो मुझे ठीक लगता है। तो इस बात को लेकर भी आप लोग जो हैं कहीं न कहीं कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। अब आप देखिएगा कुछ मित्र हमारे जो कह रहे हैं, बहुत सारी बातें जो है कमेंट के माध्यम से लिख रहे हैं, और वो ये कहना चाह रहे हैं सर कि सीबीआई की से जांच होनी चाहिए सर, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पीछे रह गए हैं। रीट मेंस हिंदी विषय वालों के कुल 11 प्रश्न यानी 22 नंबर का लोचा हुआ है, 7 प्रश्न रद्द और 4 प्रश्न के उत्तर बदले गए हैं। यह पेपर बनाने वालों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, और इस बात को मैं पहले से ही आप सब लोगों से कह रहा था। एक मित्र ने यह कहा कि सर हिंदी का पेपर दोबारा होना चाहिए, बहुत गड़बड़ हुई है, सही 4 उत्तरों को गलत माना है और परिवर्तित कर दिए हैं। साथियों आवाज उठाओ, सैकड़ों याचिकाएं तो लग रही है, हिंदी पेपर रद्द हो, दोबारा हो, इस तरह की बात लिखी है। फिर सर जी रिजल्ट को दोबारा जारी करवाओ, हमारा बहुत नुकसान हुआ है, ये भी एक मित्र कह रहा है।
मित्रों मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं रिजल्ट दोबारा जारी करवा पाऊं, लेकिन मैं आपके लिए आवाज के रूप में कोशिश जरूर कर सकता हूं, मेरा दायरा है। फिर मित्रों, सच में हार गए सर, क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आया है, टूट चुके हैं। मतलब बहुत मायूसी भरे कमेंट हैं। निश्चित तौर पर सेकंड ग्रेड की ए और बी ग्रुप की आंसर की के लिए ट्विटर पर आवाज उठाओ प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा भी एक मित्र कह रहे हैं। एक कह रहे हैं सर सब खत्म हो गया, रीट की मेरिट हाई गई, व्याख्याता में 295 थे फिर भी रह गए, पता नहीं अब लाइफ में क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक मित्र ने कहा कि सर आप अगर सच में कुछ विद्यार्थियों के लिए करना चाहता हो तो मैदान में आकर हमारे लिए विरोध करो। तो मैं उस मित्र को ये कहना चाहता हूं कि आप जिस जगह पर आने के लिए तड़फ रहे हैं ना मित्रों, वो जगह हमारे पास है और हमारे पास कुछ मर्यादाएं भी हैं, हमारे कुछ अनुशासन है ना, फिर भी हम अपनी बात रख सकते हैं। सरकार के लिए इस तरह से विरोध में आकर झंडा लेकर हम मैदान में नहीं आ सकते हैं, वो तो आपको ही आना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ सीधी चोट हो रही है। हम लोगों के लिए कुछ बंधन है मित्रों, उस बंधन को भी आप समझने का प्रयास करें। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके आग्रह को मैं यूं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी जो कह सकते हैं कि जो सिंपैथी है, मेरी संवेदनाएं हैं, वो आपके साथ है। और मैं जहां से जो कुछ कर पा रहा हूं वो निश्चित तौर पर आपके लिए कर रहा हूं। ठीक है सर, मेरे नंबर कट ऑफ से ज़्यादा लेकिन मेरे रोल नंबर लिस्ट में नहीं है ना, क्योंकि मेरे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक गलत हो गए थे, मैंने बाद में उनको सही कर दिया गया था। तो इसके लिए आपको जो है सपना मीना, आपको एक बार जाकर अपनी एप्लीकेशन के साथ और अपनी जो OMR शीट की जो प्रति है उसके साथ आपको बोर्ड में या आयोग में, जहां भी जैसा आपका रहा है फर्स्ट ग्रेड या लेवल 2 का, आपको वहां जाकर अपनी बात को रखना चाहिए, कुछ होगा। गरीबों का साथ दो सर, आप भी फलोगे फूलोगे। मित्र मैं तो स्वयं उस अवस्था से आया हूं, इसीलिए तो आप सबके लिए लगातार कोशिश करता रहता हूं। हाँ, ये जो मित्र कह रहा था यूट्यूब पर बोलने की बजाय सर मैदान में आ जाइए, तो अब आप सोच सकते हैं कि मैं यूट्यूब पर ही बोलकर आपके पास पहुंच सकता हूं, एक एक के घर नहीं जा सकता, इसलिए मैदान में तो आपको आना पड़ेगा मित्रों। आपके साथ सीधी चोट हुई है ना, इसलिए मैदान में तो आप आओ, उठो आप, और सोशल मीडिया के माध्यम से एक होकर बात को रखो अपनी, है ना। और मैं मानता हूं कि बेरोजगारी के समय में अब आप कोर्ट जाएंगे, एक याचिका लगाएंगे, पैसे कहां से जुटाएंगे, बहुत सारी समस्याएं। तो इसके जड़ में कौन है मित्रों? इसके जड़ में कहीं न कहीं व्यवस्थाएं हैं, और दूसरा एक्सपर्ट। मैं तो बहुत नाराज हूं एक्सपर्ट्स के ऊपर कि ये 10-11 प्रश्न कितने होते हैं, 11 प्रश्न, तो क्या इनके ऊपर कोई जुर्माना, कोई दंड, इनको कोई कठोर दंड नहीं मिलना चाहिए? इन्होंने सरकार के पैसे भी ले लिए, इन्होंने सरकार का जूस पी लिया, इन्होंने सरकार और बोर्ड और आयोग का जो है वो मानदेय ले लिया, है ना, काजू पिस्ता बादाम सब खा लिए, और फिर ऐसे प्रश्न बनाकर चले गए। धिक्कार है इनके ऊपर, है ना। आपको कोई जनहित याचिका इस रूप में आपको लगानी चाहिए मित्रों, ताकि कम से कम ये एक्सपर्ट जो है वो काबू में आ जाए, और बोर्ड और आयोग को मजबूर होकर इन लोगों को बिल्कुल वहां से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, और भविष्य में जो भी पेपर बनाए ऐसे मतलब त्रुटि प्रूफ, त्रुटि रहित होने चाहिए, है ना। यानी त्रुटि युक्त जो प्रश्न पत्र हैं बनाना बंद करें। अरे हिंदी के पेपर में भी गलतियां हो जाती वर्तनी संबंधित, अब इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पेपर उठाकर देख लीजिए आप, तो उसमें भी तो वर्तनी संबंधी भी गलतियां हो जाती है, ऑप्शन संबंधी गलतियां हो जाती है, कंटेंट संबंधी गलतियां हो जाती है, जो ठीक बात नहीं है मित्रों, है ना। तो आज फिर मेहनत पैसों के आगे हार गई। दर्द सिर्फ मेहनत करने वाला ही समझ सकता है। मैं भी आपके दर्द को समझने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। अब तो, है ना, मित्र कह रहा है कि CBI को खुली छूट देनी चाहिए ताकि राजस्थान के युवाओं का भविष्य बचाया जा सके, है ना। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कमेंट है मित्रों। हृदय मेरा भी विदीर्ण है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि जो उचित रास्ता है उसके आधार पर आपको आवाज तो उठानी चाहिए। और ये जो प्रश्न डिलीट हुए वो तो चलो हो गए, लेकिन जो ऑप्शन चेंज किए उसमें भी तो 3 का लोचा हो गया है। अगर देखा जाए तो 3 प्रश्न जो है उसका आंसर ही चेंज कर दिया, वो आंसर जो चेंज किया वो भी गलती है। तो आप समझें, यहाँ पर आपको जरूर आवाज उठानी चाहिए, और मैं भी आपके साथ हूँ। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को, मैंने कहा था कि हजारों हजार की तादाद में अगर चिट्ठियां इस बोर्ड और आयोग के पास पहुंचती, कौन सी वाली, एक्सपर्ट बदलो वाली, और दूसरा जो प्रश्न डिलीट हो गए, अब पता नहीं पैसे दो ना दो, लेकिन बच्चों के साथ तो बहुत सारी नाइंसाफी हो गई है, और जिनकी आपत्तियां सही थी, है ना, उन सब लोगों को वापस शुल्क भी देना चाहिए।
ये कोई खैरात में बांटने वाली बात नहीं है। गलती आपने की और हजारों लाखों रुपए बच्चों के इकट्ठे कर लिए और आपने भी मान लिया कि हमसे गलती हुई है, तो फिर वो सारे पैसे भी मिलने चाहिए। और ये जो भविष्य बच्चों का कहीं न कहीं दांव पर लगा है, ये तो इसका तो कोई हर्जाना भी नहीं भर सकते हैं आप सब लोग। इसलिए सिस्टम में बैठे हुए लोगों से भी आग्रह है, इस तरह की बातें थोड़ा सा इसको अगर ठीक नहीं किया जाए तो इन युवाओं के साथ, इन बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा जो है वो कहीं न कहीं खेल हो रहा है। ये खेल किसी भी स्तर का हो, उसे बंद होना ही चाहिए मित्रों। और अब जैसे ही मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊं, आप लोग भी ठीक हो जाएं, तो आपसे आग्रह करेंगे कि फिर से हमें तो पढ़ना पढ़ाना ही है, हम तो फिर से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों का मानस है कि सर हिंदी विषय की जगह कोई अन्य विषय लेकर हम भविष्य की तैयारी करेंगे। मैं आपको मना कर ही नहीं रहा मित्रों, विषय में दोष नहीं है, दोष सिस्टम में है। विषय में क्या दोष है बताओ? आप कोई सी भी विषय ले लोगे तब भी उसमें पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़ाई किए कोई विषय आपका काम नहीं करने वाला है। इसलिए ये तो कहीं न कहीं सिस्टम में दोष है। और हिंदी के साथ तो हमेशा दोयम दर्जे का जो कहीं न कहीं भेदभाव होता है वो आज से थोड़ी शुरू से ही हो रहा है। इसलिए अंग्रेजी मानसिकता के जो लोग कहीं पर कूट कूट कर बैठे हुए हैं, मैं तो उस समय चमत्कृत हो गया जब पटवारी का नया सिलेबस जारी किया गया, तो उसमें कुछ चीज जोड़नी थी तो घटाई किसको? हिंदी को घटा दिया। अब आप सोचिए, पटवारी का जो जीवन भर में लिखने का काम हिंदी में ही होता है, तो कम से कम लैंग्वेज को काट के उसके प्रश्नों को कम कर दिया, अंक भार को कम कर दिया और उसमें कुछ कंप्यूटर और दूसरी चीजें जोड़ दी। अरे जीके का क्या आचार डालोगे? कितना जीके पढ़ा लोगे आप सोचिए, है ना। लैंग्वेज तो व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होनी चाहिए। इसलिए आप देखिए, कहीं पर भी जब आघात होता है तो हिंदी के ऊपर ही होता है, जो ठीक नहीं है। आप जो हैं हमसे जुड़े रहें, और आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपके लिए जो भी कुछ प्रयास है आने वाले समय में निरंतर रूप से करने वाला हूं। अब मैं कुछ कंटेंट वाली कक्षाएं भी आपके सामने लाने वाला हूं। सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी किस रूप से हम फिर आगे आने वाले समय के लिए करें, क्योंकि अभी वैकेंसीज जो हैं मित्रों आने वाली तो हैं ही, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तो तब तक के लिए हम सब लोग प्रयास करते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ मानसिक रूप से कुछ यहाँ से कर पाऊँ। आप लोगों को मैदान जंग में उतरना होगा और आप ही को मिलकर संगठित प्रयास करके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा। क्योंकि जिन चोरों का सिलेक्शन हो गया हो, उन चोरों को अगर कहीं पोस्टिंग मिलती है मित्रों, तो कहीं न कहीं गलत लोग जो हैं वो विभाग में आएंगे और वो आगे से आगे ऐसी गड़बड़ियां फैलाते रहेंगे। इसलिए एक बार पुनः आप सबके प्रति बहुत भाव भरा मेरे हृदय में भी दर्द है, लेकिन वही है कि दर्द मेरे भीतर हो या आपके भीतर, दर्द तो दर्द ही है और इस दर्द की दवा हम सबको मिलकर ही ढूंढनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और मेरी बात का अगर आपको कहीं पर भी अगर लगता हो कि जायज़ नहीं है तो आप लोग जो हैं उसे स्वीकार न करें, और अगर मेरी बातों को लगता है कि कहीं न कहीं कोई इसमें तथ्य वाली बात है तो इसका समर्थन करते हुए इस बात को आगे तक बढ़ाएं। अगर 4 लाख 3 लाख चिट्ठियां एक्सपर्ट बदलने के नाम पर भी अगर आयोग और बोर्ड के पास पहुंच जाती ना मित्रों, तो आज जितना हम दुखी हो रहे हैं उतना शायद कहीं न कहीं कुछ तो होता। और अगर हम दुखी हो गए तो आने वाले समय में इस समस्या का कोई समाधान होता। इसीलिए आपसे आग्रह है कि जब भी कोई मौका मिलता है तो कोशिश जरूर कीजिएगा। इन लोगों को सबक सिखाने का कोई न कोई रास्ता तो आपको इख्तियार करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।